अप्लाई आगे सर। सर आगे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. कैसे Good सर? Good morning. बढ़िया morning, सर, sir. बढ़िया। गुड सर, आप बताइए। अच्छी बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। Okay, welcome. All right. So, what is good happening in your life? Let us begin with that. Who would love to share anything good? Small, big, doesn't matter. But what are you happy about? What are you grateful for? सर मेरा नया महादशा स्टार्ट हो गया, दिस इज गुड। नया महादशा चालू हो गया। वेरी गुड। ओके जी, परमार जी। सर गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मैं मॉर्निंग। सर ये सबको बताना चाहता था कि मेरी लड़की जो है ऑस्ट्रेलिया में है, वो 2 तारीख को उनके यहाँ उनको बेटा हुआ है एक सर। तो मैं नाना बन गया हूँ मैं 2 तारीख को सर। अरे वाह वाह, मेरी फैमिली में Congratulations, sir. Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू, Congratulations. वेरी थैंक यू सर, गुड, थैंक यू। वेरी गुड। Okay, who else would love to share anything good? So today I am on a religious travel. You are on a That's a good religious thing for me. travel today. Okay, very good. Okay, हाँ निताशा जी। सर मेरा ना मून का दशा चल रहा है। सर मेरी आवाज आ रही है? मेरा यहाँ पुअर लिख के आ रहा है। आ रहा। अच्छा। सर मेरा मून का दशा चल रहा है और मैंने क्या नोटिस किया है, मैंने रॉयल्टी से नोटिस किया है, कनेक्ट किया है इसको। और रिसेंटली ना हम नई गाड़ी देख रहे हैं और हमने ना अपने क्रेटा सेल कर दी। और इसी दशा में हमने प्रॉपर्टी में एक शोरूम में भी इन्वेस्ट किया है। Alright, excellent, very good, very good. So मतलब you are relating it with the dashas also. Very good. Who else would love to? एक बात और बतानी है हाँ कि बताओ। लेट लेट रात तक जाग जाग कर हार्ड वर्क कर रही हूँ और 2-2 3-3 बजे तक। मेरे लिए जागना तो इम्पॉसिबल था, वो पॉसिबल कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ग्रेट हो ना, है कि नहीं? You're super great, no? मॉर्निंग। Good morning. Okay, who else would love to share? Type in me in the chat box. Okay, anything that you want to share. Okay, one thing you are really happy about. Nothing, no. No. What are you doing? हाय कितना क्यूट है। क्या हो गया? जय जी कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, वो देखो सर, वो मेरा डॉगी टिश्यू पेपर खाने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ा मैंने। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो। So, anybody else wants to share or shall we go ahead? Okay. Go ahead. Okay, chalo, we'll go ahead, right? So, let us begin with the Q&A. Today's format will be Q&A. So your questions and my answers, and we will have a nice doubt clearing session and all of that. But before we go there, those who have completed level 3, कितने लोग हैं यहाँ पे? Recording देख लिया है या live देखा हुआ है? कितने लोग हैं यहाँ पे? Level 3 have done, no? Okay, so उनके लिए थोड़ा सा, and जो बाकी लोग हैं वो भी सुन सकते हैं. What I am saying is, just check आज का दशा sequence क्या है for your own self up to प्राण दशा. देखा सर। ओके सर। up to देखा। प्राण दशा देखा. Okay, सरोज जी, प्राण दशा में आपका कौन सा प्लैनेट है आज? मून। मून है. मून। ओके, ठीक है. What about others? सर बता रहा हूँ सर, एक मिनट। सर आज अश्लेषा का नक्षत्र है। मेरा भी मून में है, मून प्लैनेट। Okay, go up to प्राण दशा. Okay,
चेक अप टू प्राण दशा में जाकर एक मिनट चेक भी कर लेते हैं। सर मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी है प्राण दशा में। ओके केतु है, केतु। केतु है। मेरा भी केतु है सर। ओके ठीक है। तो वन सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय एंड, अच्छे से ऑब्जर्व करना आज का दिन, ठीक है, कल का दिन भी ऑब्जर्व करना, परसों का दिन भी ऑब्जर्व करना, राइट। इफ योर बर्थ डेट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, you should feel these energies on that day, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देवा बाबा का केतु है, राइट। सो इफ द is correct, if the birth date is absolutely correct, मतलब 2 minutes also, मतलब मिनट भी एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, सेकेंड्स भी अगर करेक्ट है, राइट, तो आज का दिन वो महसूस कर सकता है कि वो केतु का दिन है, राइट। इज गेटिंग डिटैच फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर सिचुएशंस लाइक दैट आर कमिंग अप। वो करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज डिपेंडिंग ऑन केतु का मूड एंड ऑल, बट सिचुएशंस विल डेफिनेटली डेवलप, ठीक है। So what I'm asking you to do is start trusting astrology and start trusting the dasha system even more, right? और अगर आज का दिन देखो, आज के दिन महसूस नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कल महसूस हुआ, राइट, तो इसका मतलब है हो सकता है कुछ सेकेंड्स के बाद पैदा हुए थे। So it should show in tomorrow, केतु should show in tomorrow, right? अगर कल ही हुआ है, राइट, yesterday only it happened, right, the केतु वाले situations, right, then हो सकता है मे बी थोड़े सेकेंड्स पहले पैदा हो गए रहेंगे, राइट। तो वो थोड़ा सा कैलिब्रेट करना, राइट, और वो डे को ना एग्जैक्टली मैच कर देना थ्रू योर लाइफ एक्सपीरियंस, राइट, एंड then it will really matter a lot. Then you will be like, every day you will see what is today's day, what is today, what can be expected today, what situations can be expected today, and all of those things. Understood? So please do this. This is for everyone, those who have completed the level 3. सर मेरा सैटर्न आ रहा है। सर एक चीज बताना एक चाहूंगा। मिनट है, कोई तो भांगड़ा चालू बैकग्राउंड है। नॉइज है। मेरा सैटर्न आज मेरा सैटर्न और कल मेरा Okay, अरुण जी डांस कर रहे हैं। सर मेरा प्राण दशा राहु एंड जुपिटर हो दोनों एक ही दिन में आ रहे हैं आज। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट हाफ एक सेकेंड। हाँ जी फर्स्ट हाफ कैन बी ऑफ राहु, सेकेंड हाफ कैन बी ऑफ जुपिटर, देख लेना, ठीक है। So those situations will definitely show up. Depending on the mood of the planet, you might behave or respond in a different way. Right? For example, अगर मेरा केतु का प्राण दशा आता है, right? केतु की situations बहुत पैदा होती है, but my केतु mood is negative. Right? So instead of detaching, I will have the tendencies to attach with those situations and get into it and get into those people and all of that, right? But that is a different thing. आप क्या करते हो, your responses will be different. वो छोड़ो. But what you need to be really aware of is the events that are happening or the situations that are getting created. And if your birth date is exactly calibrated, 2 seconds also, then Vimshottari Dasha system can be said to be 8th wonder of the world. Okay, I just want you to have more trust and faith in that, because then you will see every day matching, right? You don't have to go to KP system also, moon का नक्षत्र कौन सा है वो देखो वगैरह, वो सब भी करने की जरूरत नहीं है, right? Your pran dasha will only match so much with the pattern of your life that you will be surprised and amazed. लेकिन वो कैलिब्रेशन कर लो। डेट तो मोस्ट ऑफ द केसेस में करेक्ट होता ही है। डेट होगा, मिनट्स में शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो तो हमारे टाइम का थोड़ा सा है ना, सेकेंड्स में हो सकता है। दैट इज वाई देखो 9 दशाएं हैं, राइट, देयर आर 9 दशास, राइट। क्या है उसका ऑर्डर? केतु है, फिर वीनस, वीनस, सन, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, राहु,
करेक्ट, मार्स, Jupiter. राहु, Saturn, जुपिटर, Mercury. Saturn, Mercury. सैटर्न, मर्क्यूरी, करेक्ट। Yes, sir. अभी अच्छा, सो आई हैव रिटन दिस इन डिटेल इन द बुक ऑल्सो, जो आपको आ जाएगा थोड़ी देर दिनों में। लेकिन आप अगर देखोगे ना, तो सन के नजदीक और अर्थ के बीच में जो प्लैनेट्स हैं, वो दशा के सीक्वेंस में सन के साइड में है। Sun, Moon, Mars. मर्क्यूरी और वीनस, साथ में। एक काम करो, सब लोग दशा सीक्वेंस लिख दो, मैं भी लिख देता हूँ। Yes, sir. It is very interesting to see. I'll explain to you in brief only. So अगर मर्क्यूरी से चालू करें तो मर्क्यूरी आ जाएंगे, फिर केतु, फिर Venus, वीनस, सन, Sun, मून, Moon, Mars, Mars, Jupiter. जुपिटर, सैटर्न, No, sir. मार्स के बाद राहु आ Rahu, जाएगा। सॉरी मार्स के राहु, बाद राहु, मार्स के बाद correct. राहु आएगा, sir. राहु, जुपिटर, सैटर्न, Mercury. एंड अगेन इट विल गो बैक टू मर्क्यूरी। again. Mercury. अगर हमने मर्क्यूरी से चालू किया तो, करेक्ट। नाउ इफ लुक एट दिस पोर्शन, ओके right, and then look at this portion separately. Right, तो यहाँ पे देखो ना, मर्क्यूरी, वीनस आर कमिंग ऑन द सन साइड, राइट, एंड दे आर बिटवीन अर्थ एंड द सन। आपने ऑब्जर्व किया था क्या कभी? राइट, एंड बाकी देखो, मून है, मार्स है, जो अर्थ के वो साइड पे है, right? Mars, Jupiter, Saturn, they are on that side of the dasha system, है ना? So ये पैटर्न ना आप अपने लाइफ में अच्छे से सेट कर लो, ठीक है? वो टाइम एग्जैक्टली कैलिब्रेट कर लेना रोज के, एवरी डे, राइट? इनर एंड आउटर प्लैनेट, सो एवरी डे यू शुड कैलिब्रेट एंड कीप, ठीक है? जस्ट चेक आज कौन सी एनर्जीज महसूस हो रही है। अगर छोटी छोटी दशाएं हैं तो एक ही दिन में बहुत सारी एनर्जीज भी महसूस हो सकती है, फिर वहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, फिर भी यू विल हैव एन आइडिया। सर आज आपकी प्राण दशा ना सैटर्न एंड मर्क्यूरी की है। ठीक है, तो एवरीबडी अंडरस्टूड द पॉइंट, राइट? व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, right? So you can calibrate your birth date and birth time to minute and seconds ka precision also. If you can do that, no, every day you will have that feel. Acha, today is Saturday, you know, not Saturday, Saturn's day, right? Today is Moon's day, today is Rahu's day. So you'll be, you know, automatically you'll be aware. If you know, for example, tomorrow is going to be Rahu's day, so you'll be, you know, mentally prepared, no? है ना, कि चलो there might be some illusory things that might happen, there might be some, you know, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर सकता है, right? So you'll be more alert and you know you can take better decisions. और Understood? मुझे आज किसी के सामने ओपन बुक नहीं रहना और मुझे सीक्रेट्स रखने हैं। हाँ, correct, Like correct, this, correct, correct. Understood, right? So Sir, एक ही प्राण दशा दिन will में give you a very good idea. Pran Dasha will give you a very good idea and you should actually, you know, take it very seriously, right? और अगर मैन्युअली बैठ के प्राण दशाएं भी बड़ी बड़ी अगर हैं 4-5 दिनों की आ रही है अगर, तो फिर मैन्युअली बैठ के फिर प्राण दशा के अंदर भी चले जाओ। अंडरस्टूड, राइट? सर एक ही दिन में हाँ मनीष सर सारे के सारे प्लैनेट्स भी आ सकते हैं क्या सर? जैसे कि मेरे 5 जैन को मैं देख रहा हूँ, 5 जनवरी को, हाँ, तो उस दिन जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, केतु, वीनस, सन, प्राण दशा में सारे आ गए, राहु प्राण दशा में सारे आ गए। हाँ, तो सन की महादशा थी, कौन सी महादशा? छोटी वाली महादशा होगी। जुपिटर की मेन महादशा, उसके अंडर जो है सन की, फिर जुपिटर, फिर जुपिटर, फिर सन है ना, सन का अंतरदशा है ना, मतलब हाँ, तो वैसे भी सन का छोटा सा पीरियड होता है ना, 7 years का है ना? सन 6 उसका परसेंटेज छोटा होता है ना सन का, तो फिर उसके अंदर जो भी दशा आएंगी वो फिर छोटी छोटी हो जाएंगी, राइट? ओके,
So तो I सर just ये I just wanted to give you this message कि you take it very seriously, okay, and you should calibrate your everyday. Okay, so देखो प्रदीप जी का और शिवदत्ता जी का सैटर्न आ रहा है प्राण दशा में, राइट? सो यू शुड फील सैटर्न्स एनर्जीज टुडे. अभी सैटर्न की एनर्जी फील करना मतलब क्या होगा, क्या क्या दे हो सकता है, फॉरगेट कौन से हाउस में है. what do you हार्ड वर्क, सैडिस्टिक हो सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं किसी नॉस्टैल्जिक थॉट्स आ सकते हैं, सैडिस्टिक हाँ हो जी, सकते हैं, हाँ करेक्ट. जी, थोड़ा ऐसे अकेला हो अकेलापन आ सकता है. सकता है, बहुत मेहनती हो हार्ड सकते वर्क हैं, भी हो ये भी। हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, हाँ करेक्ट, राइट. Sir, I'm having a query, please, if या you allow. फिर कोई जस्टिस वाली चीजें देख सकते हैं, राइट, या फिर मूवी कोई लॉ वाली मूवी देख ली, या सो बी वेरी अवेयर ऑफ एवरीडे. जी इंद्रप्रीत जी. Sir, good morning. गुड Sir, मॉर्निंग. मून की महादशा है सर, और मून अगर कंबस्ट भी हो रहा है in the 6th house. So sir, what kind of interpretation it is going to be? Like it's a house of insult, और मून वहां पर कंबस्ट है, तो मून like कम्बस्ट नहीं होता है ना? मून कम्बस्ट sun है मून साथ कंबस्ट में, हो सकता है ना, रेट्रोग्रेड नहीं होता है. रेट्रोग्रेड. sun है कंबस्ट हो साथ सकता है, में, रेट्रो नहीं. like it's combusting. इंद्रप्रीत जी मूड कितना है मून का? Pardon sir? मूड व्हाट इज द मूड ऑफ द मून? नहीं, मैंने मूड नहीं निकाला. I was just going through the That was chart my of my second daughter. message to everyone. That was my second message to everyone. Okay. कुछ भी करो, get your mood of the planets calculations ready with you. इवन कैंसर एक जर्नल वे में अगर हम देखें तो लाइक इसका क्या इंटरप्रिटेशन इन 6th हाउस मेनली, सो दैट वाज डिस्टर्बिंग मी. See, even if moon is combust, no, it might still work. Understood? If you बट calculate इन the mood 6th हाउस correctly. सर इंसल्ट के हाउस में है तो भी. हाँ ठीक है ना, हाँ तो भी उसमें क्या हुआ, कोई भी प्लैनेट कोई भी हाउस में काम कर सकता है, नहीं चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं. राइट? ओके. Sir, So if it's minus 50, can I count it as neutral, sir? हाँ काउंट इट एज न्यूट्रल चलेगा, So जीरो that के doesn't करीब है make, ना. that is not making any much difference for me. हाँ राइट. सो मून इन 6th हाउस, व्हाट डू यू थिंक, क्या रिजल्ट्स होंगे? बीइंग इमोशनल, इमोशनल Mother can ज्यादा होंगे. insult, मदर कैन डू एन इंसल्ट, ओके, बीइंग इमोशनल. she व्हाट can एल्स? हार्ट अटैक की चांस हो सकता है. मून इन 6th हाउस. ओके. Can be emotional, handling enemies. इनके Emotionally- कॉम्पिटिटर्स, जो इनके कॉम्पिटिटर्स है ना, वो इनसे ज्यादा फास्ट होंगे, तो इनको अंदर से इंसल्टिंग फील हो सकता है कि मैं पीछे रह गई. राइट. ओके. व्हाट एल्स? वो तो होगा ही, आज मूड ऑफ द प्लैनेट नहीं निकाला ना. इनको मून की लाइक एनिमीज को हैंडल करने के लिए मून के जैसे नहीं सोचना होगा, मर्क्यूरी के जैसे सोचना पड़ेगा, लाइक स्ट्रेटजी एंड ऑल. क्लिनिक से रिलेटेड भी हो सकता है, लाइक वाटर एलिमेंट इनको कोई डैमेज कर सकता है सर इनको. मदर के साथ बहस हो सकती है. करेक्ट. Now she can relate it more, right? लेकिन सर मून कंबस्ट होने के बाद में सन जो है वो सर मून सन के भी उधर ही रहेंगे, करेक्ट, वेरी ट्रू. यस सर, यस सर. है ना, सन उधर ही रहेंगे ना, उसके बगैर कंबशन हो ही नहीं सकता. मे भी हो सकता है कि फादर जो है वो उतने सपोर्टिव हो, और वो हो सकता है वो इस तरीके से करें. लेकिन कंबशन के लिए वापस वो 6 डिग्री वाला रूल देख लेना, ठीक है? हाँ जी सर. ऑलराइट, ओके. सो दैट इज द सेकंड पॉइंट. कितने लोगों का अभी भी मूड ऑफ द प्लैनेट कैलकुलेट करना बाकी है? सर खुद का हो गया था, ये डॉटर का चार्ट था तो ये रहता था. कितने लोगों का बाकी है अभी भी मूड ऑफ द प्लैनेट्स का कैलकुलेट करना? सर मैं एक बात सर कहना चाहती हूँ प्लीज. हाँ जी. सर हमारे आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, सो हमारे स्कूल में सर एनुअल चेकिंग थी, और उस दिन राहु की प्राण दशा थी. सो सर आई गॉट लिटिल बिट अवेयर अबाउट द थिंग कि मुझे आज थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा. समबडी कैन ट्राई टू हार्म मी, या मेरी चीजों को इधर, क्योंकि फंड्स वगैरह का सब चेकिंग होता है उस दिन. तो सर ऐसा हुआ भी, मेरी एक दो जो थी रजिस्टर्स थे वो मुझे मिल नहीं रहे थे, मिसप्लेस हुए.
तो फिर देन आई स्मार्ट एक्टिंग स्मार्टली की मुझे जिस पर डाउट था मैंने उसी से कहा यार वो तेरे सामने ही रखे थे ना, वो आपने संभाले थे, देखना जरा सा इधर। वो उसको एकदम से समझ में ही नहीं आया और उसने खुद ही मेरे रजिस्टर्स निकाल के मुझे दिए। तो सर ये अवेयरनेस सच में वर्क करती है, अदरवाइज आप घबरा जाओ उस सिचुएशन में, सामने टीम बैठी है और आपकी चीज नहीं मिल रही। सो वो एक मेंटली प्रिपेयर हो गए कि राहु का है इस समय टाइम। तो इट्स रियली वंडरफुल थिंग सर, थैंक यू। राइट। सर मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। कल मेरा राहु का था सर प्राण दशा, देखा ही नहीं था, अभी आपने बताया तब उसको मैंने थोड़ा एनालाइज किया। मूड ऑफ द प्लैनेट में मैंने वो सब शीट बनाया और ये मेरे ख्याल से रात से ही चल रहा था, परसों रात से। तो 3 बार गायब हो गया, 3 बार गायब हो गया। मतलब एक जैसे आपकी जो शीट है सर उसमें इंटर किया, जो भी किया गायब हो गया। करेक्ट। तो मतलब इतनी परेशान रही मैं उसको लेकर कि उमेश जी को फोन किया, उमेश जी ने भी बताया, फिर मैंने और भी दिमाग लगाया, बाद में हो गया। मतलब काफी रहा, मुझे लगा हो गया, मुझे इल्यूशन में थी कि हो गया, वॉज एन इल्यूशन कि हो गया। करेक्ट सर 2 क्वेश्चन था सर। हाँ ये तो सच्ची में ऐसा होता है। So everybody please take the Vimshottari Dasha system very seriously and you should look at your everyday's प्राण दशा। अगर exactly birth date अगर calibrated नहीं रहेगा ना तो हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे आपको वो इवेंट्स दिखेंगे, लेकिन फिर ना धीरे धीरे ना उसको कैलिब्रेट करो। आप आपके बर्थ टाइम को कैलिब्रेट करो, राइट। अलग अलग बर्थ टाइम डाल के एंटर करके चेक करके देखो और फिर डेज को ना मैच करके देखो, राइट। हो सकता है 1 महीना चला जाएगा ये प्रोसेस में, लेकिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वंस यू नो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइमिंग, नो एग्जैक्ट मतलब 2 सेकेंड ऑल्सो यू नो, right, then you can be so aware about every day. Understood? और इसमें और एक चीज चेक कर लेना, प्राण दशा जब आप चेक करोगे तो उसका थीम भी देख लेना, मतलब सूक्ष्म दशा के साथ मैच हो जाना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल वीनस का ये था क्या था, सूक्ष्म दशा, और राहु का प्राण दशा था। सर मेरा था, राइट। अभी उस दिन दैट डे और वो राहु का जो प्राण दशा था, आई थिंक इट वाज कंटिन्यूइंग फॉर 3 days, राइट। और वीनस का जो था वो सूक्ष्म दशा था। सो आई गॉट सो मेनी प्रपोजल्स दैट डे, यू हैव नो आइडिया। अंडरस्टूड? सो वो 3-4 दिनों में, अंडरस्टूड। एंड आई वाज लाइक अमेज्ड। वो प्रपोजल्स छोड़ो, आई एम लाइक उसको रखो साइड में, बट लेट मी कम बैक टू एस्ट्रोलॉजी एंड चेक reconfirm, and I was so amazed to see कि वीनस का था, राइट। ऊपर से मैंने इंसल्ट कर दिया बिकॉज वीनस इज इन 6th हाउस। अभी आइदर वो मेरा इंसल्ट करेंगे या मैं करूं, सो आई चोज द सेकंड पार्ट, आई चोज द सेकंड ऑप्शन, अंडरस्टूड। बट awareness can really help you, right? So again I will stress the same point, take it very seriously and look at prana dasha at least every day in the morning, right, or before you go to sleep. No, you should know, right, and calibrate कर लो birth date को उस हिसाब से। और mood of the planets definitely ready होना चाहिए, because mood of the planets ready हो जाएगा ना, then you can start predicting the events also very specifically. You can start, expecting these are the things that can happen today. Understood? It's brilliant. It's really brilliant. Okay. सर ये जो सब करना है इसमें जो आपका सालसा दशा एनालिसिस है उसको करना है कि ऐसे ही जस्ट हमको प्राण दशा सोने से पहले कल का देख, टाइम रहेगा तो उधर उतना डीप चले जाओ, टाइम नहीं रहेगा तो भी खाली देखो तो सही कि कौन सी प्राण दशा स्टार्ट करें एटलीस्ट, है ना। तो वो थीम हो सकता है उस दिन का ना, दैट कैन बिकम द थीम, राइट। अगर केतु का रहेगा तो आपको डिटैचमेंट या फिर कुछ तो आपको देना पड़ेगा किसी को, तो राइट, सो दैट कैन बिकम द थीम ऑफ द डे। ऐसे सिचुएशन बनेगी कि प्रॉपर्टी देने का नौबत आ गया, आप दोगे ना दोगे वो अलग सिचुएशन है, वो आपका रिस्पॉन्स है, वो आपका चॉइस है, राइट। लेकिन केतु का एनर्जी तो बना था, दैट इज व्हाट यू नीड टू रियली ऑब्जर्व एवरी डे इन योर लाइफ।
सर जो प्राण दशा आ रही है, अगर वो मूड जो उसका नेगेटिव में है तो क्या रिजल्ट नहीं देगा या नेगेटिव देगा, या कैसे उससे हम मान के चलेंगे? जो भी मूड है ना, मूड से आपके रिस्पॉन्सेस डिसाइड होंगे। वही मैं जानना चाह रहा था है कि ना। वो अब नेगेटिव, केतु नेगेटिव है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस सिचुएशन को राहु से सॉल्व कर सकते हो। आपका रिस्पॉन्स राहु जैसा हो सकता है मतलब केतु ने सिचुएशन क्या बनाया कि भाई ये रिश्ता जो है खत्म करना है, ऐसा सिचुएशन बनाया केतु ने, तो केतु की एनर्जी तो आ गई, है ना। लेकिन आप समझ लो आपके चार्ट में केतु इज नेगेटिव, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, आपका रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। आप बोलेगे अच्छा सिचुएशन तो बनी ये सारी चीजें तोड़ने की, लेकिन हो सकता है उस मोमेंट में आप चुप बैठोगे या डिप्लोमेटिक है हो ना, जाएंगे। राइट। आप बोलोगे अरे नहीं नहीं मुझे तो तोड़ना ही नहीं है, राइट। आप थोड़ा सा ड्रामा कर सकते हो वहां पे, अंडरस्टूड। अलग प्लैनेट केतु में तो सर, केतु के केस में तो हम ऑपोजिट राहु देख लेते हैं, से इट्स अ मून नेगेटिव है तो वो हाँ, तो इमेच्योरली वो इमोशंस आप इमेच्योरली हैंडल करोगे, ओके, है ना। ऐसे भी हो सकता है, राइट। और जैसे सन माइनस में होगा तो लीडरशिप उल्टा लीडरशिप करोगे या उल्टा लीडरशिप करोगे, लीडर या फिर जसपाल जी मेरे केस में केतु जो है वो नेगेटिव है। हाँ, और आज का जो है वो राहु के अंदर केतु आ रहा है, ठीक है। और मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पे उसका इनॉग्रेशन है घर का, तो उसमें जाना है, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट आर्टिकल्स मेरे को लेके जाना है, तो मेरे को कुछ जो है मतलब यहाँ रिलेट कर रहा हूँ मैं भी पॉसिबिलिटी सही है नहीं है मुझे नहीं पता। ओके जी, संजीव जी बोलो। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, जिनका क्वेश्चन है अभी क्यों लिख देना चैट में। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए संजीव जी। सर मैं हमारा 2 क्वेश्चन है। एक तो सर महादशा जो अपना जैसे मान लिया एस्ट्रोसेज में जो लिखा रहता है, हाँ, उसी समय चालू होता है क्या? उसी समय क्या होता है? एस्ट्रोसेज में जो सर टाइम मेंशन रहता है दशा का, मान लिया मैं महादशा हमारे केतु का स्टार्ट होने वाला 2027 में, हाँ, तो कि हम लोग मान के चले कि वही समय में स्टार्ट होगा केतु का? अभी जो एस्ट्रोसेज में जो डेट मेंशन किया है वो एंडिंग डेट रहेगा, बराबर। हर एक दशा का एंडिंग डेट मेंशन हो जाता है एस्ट्रोसेज में, राइट। और हर एक दशा का जब चेंज होता है एक ट्रांजिशन पीरियड आप समझ लो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक 10% का टाइम जो है ना, दैट इज ट्रांजिशन पीरियड, एक अंदाज से आप पकड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर की महादशा कितनी बड़ी होती है? जुपिटर की आपको 16 साल, 16 साल का 10% कितना होता है? 1.6 साल, राइट। 1.5 साल फॉर एग्जाम्पल, राइट। अच्छा, जुपिटर के बाद वाली महादशा कौन सी होती है? राइट। सैटर्न की कितने साल की होती है? 19 राइट। उसका 10% कितना होगा? 1.9। चलो 2 साल पकड़ लो, राइट। तो ये 1.5 और ये 2, this will become an overall transition period from Mahadasha to the next Mahadasha. Understood? So there is a transition period also that needs to be considered every time. Okay, तो exact, हाँ उसमें दोनों का इम्पैक्ट रहेगा, राइट। जुपिटर रहेगा, फिर थोड़ा सा शनि दिखना चालू होगा, थोड़ा और ज्यादा शनि, थोड़ा और ज्यादा शनि, जुपिटर थोड़े कम हो रहे, राइट। Then it will be difficult situation, mix of 2 planets. हाँ, every Mahadasha will not abruptly change into the next one. There will always be a transition period. Like shadow रहेगा पिछले planet का। हाँ। I'm relating सर, अभी recently 1 साल पहले change हुई है महादशा मेरी। हाँ, अब मैं इस बात से relate कर वो पा रहा हूँ। abrupt change कभी भी नहीं होगा। abrupt change कभी भी कि आज खत्म जुपिटर, कल immediately सैटर्न शुरू, ऐसा नहीं होगा। Okay. सर हम लोग उस समय ट्रांजिट का भी जो भी रनिंग टुडेस ट्रांजिट है वो भी इम्पैक्ट होगा ना सर? बस वही ट्रांजिट तो करते ही रह रहा है इम्पैक्ट, नो। सो 15-20% तक ट्रांजिट का इम्पैक्ट, वो अलग से देखो, वो अलग देखो,
राइट, वो अलग देखो, ठीक है। ऑलराइट, अरे वाह, बहुत दिनों बाद अतुल जी दिखाई दे रहे, बहुत दिनों बाद। क्या गुड बात, मॉर्निंग एवरीवन वेरी सर। गुड मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। बीजेपी जी। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया अतुल भाई, आप बढ़िया है बताइए। सर। ठीक है, संजीव जी और कौन सा सवाल था? यही था कि दशा को और सर ट्रांजिट पीरियड में जो गोचर है दोनों को कैसे रिलेट करते हैं? अलग अलग ही देखो आप, अलग अलग देखो, ठीक है। दशा एनालिसिस सबसे पहले कर लो, कौन से इवेंट्स होने वाले, क्या होने वाला, एक अंदाज ले लो, फिर उसके ऊपर आप गोचर को ऐड करके देख लो, ठीक है। अगर गोचर भी उस इवेंट को प्रॉमिस कर रहा है, वो एक सेकंड कंफर्मेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो गोचर से आप इंटेंसिटी और कंफर्मेशन ऑफ द इवेंट देख सकते हो, ठीक है। अभी सर केपी में भी वहीं जाकर हम फंसे हुए हैं सर। अभी केपी के जो टाइम इवेंट है ना सर, हाँ, वो आपको दशा एंड गोचर को मिला करके ही प्रेडिक्शन करने में हम समझे बहुत सहायता मिला। अगर ये इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है सर अपने को। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सर गोचर कभी- कैसे रेगुलरली पता चल सकते हैं एस्ट्रोफेज से? हमेशा हमेशा टुडेज बना लेना ना चार्ट, अच्छा ओके। प्रेजेंट चार्ट, करंट चार्ट। सर करंट आप चार्ट कभी बनाते भी रहना। इतना फोर्सफुली, कभी मतलब फोर्सफुली नहीं बोलेंगे, प्रेशर मतलब कॉन्फिडेंस, क्या बोलूं मैं, क्या वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब कभी बोला नहीं आपने, पहली बार आपने बोला कि आप डेली का अपना प्रेडिक्शन ये सब देखना है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, आप देखते नहीं हो, हाँ। राइट। मैं ये देख रहा हूँ कि आप खाली दूसरों के चार्ट के पीछे भाग रहे हो, खुद का चार्ट देखने का। फिर आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ ना कि आपको क्या रीजन दूं कि ताकि आप खुद के चार्ट को रोज देखोगे। अंडरस्टूड? सही तभी बोला सर। तभी जाके ये दशा वाला पॉइंट दिमाग में आया। प्रोबेबली यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। व्हेन यू टेक इट सीरियसली एंड व्हेन यू रियली सी इट मैचिंग, नो यू विल नॉट सी एनीबॉडी else's chart unless and until you are getting paid for it. Understood? Right? क्योंकि खुद के बारे में देखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, राइट। मैं एक्चुअली लेवल 1 से यही सोच रहा हूँ कि आप क्यों देखते हो, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट अदर्स चार्ट, व्हाई? ठीक है, रिसर्च है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए वगैरह, ठीक है, लेकिन आपका खुद का चार्ट है ना कॉन्फिडेंस देने के लिए खुद को, राइट। व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट? देन आई वाज थिंकिंग शायद पूरा भी बिलीफ बैठा नहीं होगा। एकदम सही बोल रहे हैं सर आप, एकदम बिल्कुल आपने नब्ज पकड़ ली सर। बच्चे जब आपने दशा एक्सप्लेन की थी ना, तब आपने कहा था कि आप लोग को प्राण दशा रेगुलरली अपना चेक करना चाहिए। नहीं सर, अभी जो जिस हिसाब से आपने वो इवेंट्स देखने के लिए बोले, अब मेरा इवेंट्स कल का बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। अब तो मैं डेफिनेटली मैं डेली का देखूंगी। सर ने नर्व्स पकड़ ली हमारी दादा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सही है, अपन दूसरों का चार्ट देखने में ज्यादा इंटरेस्ट, खुद का कम देखते हैं। अभी योगिता जी, माय डॉटर इज फेसिंग सम इश्यूज यू नो, तो मुझे सबसे पहले यही ध्यान आया कि लेट मी चेक हर प्राण दशा की, लाइक उसका क्या चल रहा है अभी जो वो इतना डिस्टर्बिंग है उसमें। देन आई ओनली केम टू नो कि उसका मून का ऐसा वाला सिस्टम है। इट्स रियली हेल्पफुल यू नो। राइट, ओके, सो ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निताशा जी, गो अहेड। सर मुझे ये पूछना है, जैसे मेरे माइंड में ना मूड ऑफ द प्लैनेट को लेके ना चलता ही रहता कुछ ना कुछ। माई मूड ऑफ द प्लैनेट जो नेपच्यून है, इट्स इन 8th हाउस बट नेगेटिव, ठीक है, नियर अबाउट -400। बट यू टोल्ड अस के नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। ये तो समझ में आता है मेरे को, बट इट्स कंट्रोलिंग 9th हाउस जो कंफर्टेबल हाउस है, तो उसमें भी जा रहा है, तो उसमें कैसे लेना? मतलब इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, इसको देखकर मेरे को समझ नहीं आता, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो 8th हाउस इज नॉट कंप्लीटली नेगेटिव. Yes, there are some results in the 8th house which is negative, and there are some results in the 8th house which is positive. ठीक है, तो अभी अगर किसी का नेपच्यून इज देयर इन द 8th हाउस, और कोई है यहाँ पे नेपच्यून इज इन द 8th हाउस? मेरा है, मेरा एस्पेक्ट है सर, मेरा एस्पेक्ट है, सब मेरा है, एस्पेक्ट है, ठीक है, ओके। तो अगर देखो, if you are a masculine person, correct, Neptune's behavior
अगर नेपच्यून बिहेवियर को आप यूज करो, राइट, सो बिहेविंग इन अ फेमिनिन वे कैन गेट यू रिड ऑफ योर फियर्स. Okay. Understood, right? और बिहेविंग इन अ फेमिनिन वे कैन, अभी वो हाउस में कैसा है, there are two types of results. There is one astrology, deep sciences का रिजल्ट भी है वहां पे 8th हाउस में ही, राइट, जो हम अभी पॉजिटिव मानते हैं, राइट, और एक हाउस, एक रिजल्ट है नेगेटिव वाला, किलर्स वाला, फियर वाला, yes. राइट. तो रिजल्ट टू रिजल्ट यू विल हैव टू बिहेव, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल in case of Natasha ji, right, it might be possible ki to become better at astrology she has to behave more in a masculine way, है ना. थोड़ा नखरा वगैरह, लटका झटका थोड़ा कम कर देना, है ना, right? So you can take astrology more seriously. लेकिन when it comes to fear, that time you behave in a feminine way, you will see 10 people coming to protect you. Understood? Right. So 8th house is a transformative house, right? It has both. It is a neutral house, actually, right? It is a neutral house, or neutral house mein some results are negative results and some results are positive results. तो वैसे आपको उसमें देखना पड़ेगा कि which result के लिए कौन से type का behavior will really help me and suit me. Is everybody understanding? Especially if the planet is negative. Mood of the planet is very negative. ठीक है? I hope that answers your question. समझ में आया क्या करना है आपको? ये तो समझ में आया, लेकिन मेरे क्वेश्चन फिर भी माइंड में वही चल रहा है अभी भी कि कंट्रोलिंग है, ठीक है, तो 9th हाउस में ये जा रहा है, ठीक है, कैसे इसको काउंट करना है नेगेटिव? वो तो समझ में आ रहा था नेगेटिव वाला, तो वो मुझे मैंने कोरिलेट भी किया. तो अगर आपके लाइफ में और ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, लक फैक्टर बढ़ाना है, अभी 9th हाउस इज ऑल पॉजिटिव हाउस, ऑल कंफर्टेबल रिजल्ट्स है, सारे रिजल्ट्स कंफर्टेबल है 9th हाउस में, है ना, लेकिन नेपच्यून नेगेटिव है. यस, राइट. सो नॉर्मली नेपच्यून क्या बोलता है, यू नीड टू चेंज योर रोल, right, in whichever house it is, correct? That is what Neptune tells you. So regularly if you are very feminine all the time, right, ऊपर से negative है Neptune, मतलब you are already जहाँ पे नहीं चाहिए you become too much feminine probably, right, that is what you are doing. But थोड़ा सा वो maturity, थोड़ा सा वो masculine traits अगर लाएंगे तो your 9th house will become very good. Understood? That is what Neptune is telling you in the 9th house. है ना? Take some responsibilities there. थोड़ा सा maturely behave करना. Understood? थोड़ा सा masculine way में behave करना वहाँ पे. तो ये आप बोल रहे हैं Neptune negative है इसलिए? हाँ, उनके केस में negative है इसलिए. Right, हाँ, वही. अगर negative नहीं होता ना, वो automatically कर लेते थे. Right, correct. The role shifting might have become automatically. Correct. राइट, लेकिन ये अभी ऑटोमेटिक शायद नहीं हो पाएगा, उनको कॉन्शियसली करना पड़ेगा. That's because it is negative. Because it is negative. Correct. ठीक है. Alright. Okay. The point कि जहाँ पर जो अनकंफर्टेबल है, अगर उसमें नेगेटिव आता है उसको तो हम थोड़ा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन अगर कंफर्टेबल हाउस में जा रहा है तो उसमें उसको हम नेगेटिव ही लेंगे, नॉट पॉजिटिव. करेक्ट. क्योंकि माइंड में यही आ रहा था ना, नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, बट इन कंफर्टेबल हाउस इट वो भी रिजल्ट टू रिजल्ट देखना चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ, राइट. इफ यू आर अ रियल एस्ट्रोलॉजर ना, यू विल लुक एट इट रिजल्ट टू रिजल्ट. तो 8th हाउस में there are both the results. Some results are negative, some results are positive. मेरा मान लो एस्पेक्ट सेकंड हाउस में है, राहु. तो जब भी डर वाली सिचुएशंस पैदा होंगी, आपका बिहेवियर अलग होना चाहिए डर वाला, ठीक है, डर को भगाने के लिए. और जब भी डीप साइंसेस वाली चीजें आएंगी तभी आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए. Understood? So that is why 8th house is very interesting house, very both results are there.
ये It comes like in between. एडिक्शन का देखा है इसका. It comes like in between 6,000 12,000. 6,000 and 12,000 are both very kind of uncomfortable, right? लेकिन 12,000 में भी अगर आप देखोगे, there are some results which are very positive. Yes. Yes. Right. For example, बहुत लोगों की international जाने की इच्छा होती है. Yes. Yes. Right. So for them it is very positive. Yes. लेकिन वो 12,000 में क्यों लिया गया है कि भाई अपनी जन्मभूमि से दूर चले जाना अच्छा नहीं माना जाता था. Understood, right? So you have to look at things result to result. Okay. So if we are talking regarding Neptune, मेरे को like ये नेपच्यून का एस्पेक्ट जा रहा है सेकंड हाउस एंड राहु का भी वहीं पर है. तो आपने लास्ट टाइम बताया था ना, वो हमने मिल्खा सिंह जी के केस में भी नोटिस किया था कि राहु एंड नेपच्यून जब साथ में इकट्ठे होते हैं तो वही तो बोला, आप ग्रेट हो. स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, यू आर सो ग्रेट, है ना. इतना ग्रेट हो. अभी सवाल दूसरा चल रहा था नेपच्यून का, आप चले गए नेपच्यून, राहु को भी ला गए आपने. राइट, सो ग्रेट यू आर. Let us go to the next question. Okay. Can I say? हाँ सरोज जी बोलो. Sir, if we are talking regarding Neptune, it is the same for me, negative in 9th house. Okay. But it doesn't make any difference to me because I'm already playing a masculine role. Right. So I'm facing it courageously. Then if my Venus also is with my Neptune, can I say that my Venus is using more of sprays? Using more of? Sprays. Scents. If you body feel sprays. Body sprays. Definitely yes. Perfumes. Perfumes, yes. My Venus is using. Yeah, Venus is using. That is also okay. Yeah, fair. Because of life situations, automatically you have made your Neptune also very strong. Yeah, it is strong now. See, from birth, by birth chart, your Neptune might be weak. But हम भी अपने situations को adapt कर लेते हैं ना, जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं वैसे, है ना. Right. तो देखो, एक mood of the planets वाला चार्ट आपके सामने आएगा. That is the birth chart. लेकिन you can create one more mood of the planets, which is what you feel. है ना, जिसमें आप actual planets के mood डाल सकते हो कि चलो mood of the planet calculation में समझ लो अगर sun negative आ गए, right? लेकिन you can have an idea of actual mood of the planets because of life situations, because of conditionings, because of already behaviors that you have changed in your life, right? So you are already into politics. Very beautiful, sir. Very beautiful. है ना, you are already into politics and you are, say, Shakha Pramukh or something like that. You're already, at a leadership stage. So that means what? हो सकता है politics में जाने के लिए बहुत तकलीफ हुई रहेगी. But तकलीफ सहते सहते, behavior change करते करते, you have made your son strong. Yes, very true. है ना. अभी ये मोड ऑफ द प्लैनेट में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपका लाइफ कंडीशनिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपके कौन से सिचुएशंस के में जाकर आपने कौन से बिहेवियर्स को चेंज किया है वो नहीं रिफ्लेक्ट होगा, है ना. इसलिए सी, मोड ऑफ द प्लैनेट कैलकुलेशन इज योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन. दैट इज व्हाट यू आर नेचुरली बोर्न विथ, राइट. बट यू कैन हैव अ फीलिंग, अरे मर्क्यूरी इतना नेगेटिव दिखा रहा है मोड ऑफ द प्लैनेट्स में, लेकिन I am a mathematics professor. हो सकता है ना. Then you should become aware. हाँ ठीक है, by birth Mercury was not supporting me, but because of these situations in my life, because of all these things, by changing my behaviors, I have made my Mercury strong. Sir, I have a question related to this. Just a minute. Sir, but the mood of the planet is not practically relating to the life which is at present. Correct. It will not always relate. Many times it will relate, right? But जहाँ पे relate नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे you have to become aware.
अच्छा हाँ, because of these situations in my life, because of these challenges of my life, or because of these conditions of my life, I have already changed my behavior. Yeah, that is already done. Right? So The that learning is installation is done. correct. So आप किसी client के सामने भी अगर होंगे, किसी client के सामने भी अगर होंगे, और आपने mood of the planet निकाल लिया, right? So never go ahead and directly tell them, hey सुनो तुम्हारा Saturn weak है. You have to understand the person. हो सकता है उनका lifestyle is of complete of Saturn only every day. What you can definitely tell them is possible है sir कि you were not used to so much of hard work, but something has changed and you got used to hard work and discipline. Understood? Right? Because as per chart is very different for me. As per mood of the planet, it is different in practical. Correct. तो जहां पे वो difference आपको feel हो रहा है ना, वहां पे you should take notes. Right? सर इससे रिलेटेड एक चीज थी बोलना था सर। ये तो पहली बार ये बहुत ही एक्चुअल बताया आपने कि टुडे का जो एक्चुअल पोजीशन आप देख रहे हैं प्लैनेट्स का, उसका आप मूड ऑफ द प्लैनेट निकालिए जो रियल में चल रहा है। बर्थ चार्ट का तो आपका जो हो गया, जो आपको दिया गया है, जो थप्पा है। तो मेरा इसमें पूछना है कि जैसे जहां पर हमारे प्लैनेट्स नेगेटिव एनर्जीज में आ रहे हैं बर्थ चार्ट पे, फिर हम लोग अपने बिहेवियर चेंज में उसको डेवलप करके हम लोग बिहेवियर चेंज में आज देख रहे हैं कि उसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। तो क्या सर हमें बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट नेगेटिव ऑलरेडी दिख रहे हैं उसी को, मतलब क्योंकि वो तो पैटर्न दिया है हमें प्रभु ने, यूनिवर्स ने, तो हमें उसी को वैसे ही रखना चाहिए या तो उसको डेवलप करना चाहिए? क्योंकि वो तो मतलब दिया गया थप्पा कि ये अपने नहीं, उसको वैसे ही रखो। देखो दशा चेंज हो जाएगी ना, इट इज पॉसिबल कि आप यू विल गो बैक टू योर ओल्ड पैटर्न्स. Okay. For some time you will be in that phase. Okay. Old patterns will always stay, no? Right? Your natural traits, it's like your genes, it's like your DNA, no? है ना? So that will always be there. यहाँ पे आप रोज सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हो टू कीप योर चेंज्ड बिहेवियर. We are making efforts for that, right? You are making everyday effort, so you are doing a remedy every day for that. लेकिन हो सकता है ऐसा कोई दशा आ जाएगा जहाँ पे आप वो रेमेडीज करना भूल जाओ, या फिर वो कॉन्शियसली वो चेंज करना भूल जाओ. What will happen? Automatically you will go back, revert back to your original behavior. Oh my God. है ना? So beautiful it is. Astrology is very dynamic, right? You need to look at it every day. Every day you need to look at it. So for that we have to go with this महादशा अंतरदशा कि कौन से planet activate है, okay, और nervous से कि क्या है, है सर उस हिसाब से. Correct. सर मेरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है या फिर अलग है? अलग होगा तो विल गो टू द नेक्स्ट पर्सन. अलग है सर. हाँ तो फिर जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. नो कविता जी सर डाला हुआ है. ओके. कविता, जया जी गो अहेड. सर मैं बोलूं क्या सर? कविता जी बोल रही हूँ. हाँ कविता जी बोलिए. सर वो जिसके प्राण दशा चल रही है, वो जिस घर में बैठा है उसका भी इन्फ्लुएंस होगा सर? हाँ डेफिनेटली. दशा एनालिसिस आपने देखा हुआ है ना? हाँ देखा है. हाँ तो दशा एनालिसिस पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना वहाँ पे. अच्छा है ना? हाँ. लेकिन मैंने वही बोला, दशा एनालिसिस करने का अगर टाइम नहीं रहेगा, that is also okay, but you can feel the energy of that planet on that day. Okay. ठीक है. Alright. Thank you sir. Yes परमार जी. सर मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था. हाँ बोलो मनीष जी. सर जैसे कि अभी फास्टिंग करते हैं लाइक पर्टिकुलर डे की, ठीक है सर, वो क्या चीजें करते भी हो? तो फास्टिंग लाइक व्रत रखते हैं किसी फास्टिंग. हाँ उसका. हाँ तो सर वो भी तो सबकॉन्शियसली एक तरह से हम तो व्रत रख रहे होते हैं, बट वो चीज उस चीज को उस पर्टिकुलर डे को करते तो उस प्लेनेट को एक्टिवेट करती हैं पॉजिटिव साइड में. फास्टिंग भी इसलिए होता है सर. फास्टिंग भी क्या हर टाइम जब आप फास्ट करते हो यू आर लाइक कंप्लीटली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट? कभी कभी जबरदस्ती करते हो खुद के ऊपर. वो स्टार्टिंग में होता है सर. राइट. हाँ होता है. नहीं स्टार्टिंग में भी होने तो आज भी चलो 10 साल बाद भी अगर आप फास्ट, चलो हर गुरुवार का व्रत आपने रखा है फॉर एग्जाम्पल,
राइट? राइट आई एम 100% श्योर कुछ गुरुवार आपके चलो अच्छे से निकल जाएंगे, यू आर वेरी मोटिवेटेड, नाइस, आज फास्टिंग करना है, ओके। कुछ गुरुवार राइट ऐसे राइट होंगे, ऐसी सिचुएशंस आएंगे, अरे यार क्यों गुरुवार का ही व्रत रखा मैंने, अंडरस्टूड। लेकिन इतने सालों की जो प्रथा आपने रखी वो आपको तोड़नी नहीं है, इसलिए यू पुश योरसेल्फ। राइट होता है सर, ऐसा होता है। होता है ना ऐसा, राइट? करेक्ट। तो अगर व्रत रखना ऑटोमेटिकली इट्स देयर नेचुरली इन योर बर्थ चार्ट, then you can be okay, you will take keep व्रत very regularly no matter what are the dashas changing around you। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती खुद को सिखाया है व्रत रखना, तो कुछ दिन बहुत अच्छे रहेंगे व्रत के, कुछ दिन आपके बैंड बजेगी। सर अंडरस्टूड? कई बार ऐसा हो जाता था कि छूट भी जाते हैं ना बीच में किसी छूट भी कारण, जाता है, ऐसे फिर आप खुद को समझाते हो, छोड़ो जाने दो, नेक्स्ट टाइम से वापस वी विल स्टार्ट। अंडरस्टूड? सर सेम हो चुका व्रत है, सही है। व्रत जो है ना, you should listen to your body। Your सर मेरे body will tell you when to eat and when not to eat। Exactly. राइट It is not every Guruvar or every Shanivar or something like that. Your body will tell you. Body is the most intelligent machine you can ever see। How many of you agree, yes or no? Right? हमारे सोचे बगैर कितनी सारी चीजें बॉडी में अंदर हो रही है, बिल्कुल है ना? So body will give you an indication, no, when you should not eat। Body will tell you, just listen to the body that day, no, बस। It is as simple as that। ओके सर, लेकिन ऐसा देखा है कि सर वो उस पीरियड को ना पॉजिटिव कर देते, जैसे कि अभी मेरी जुपिटर की महादशा चल रही है, तो लास्ट ईयर मैंने करे थे, राइट? तो थर्सडे के, तो उससे लाइक मुझे लगा कि मैं इधर ड्रिवन हो गया, मेरे को ये डायरेक्शन मिल गई, ये जो एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, उसी टाइम से मैं थोड़ा सा उस चीज में घुस भी गया था, ये चीज हुई थी। तो आई थिंक ये उनका भी इफेक्ट हो सकता है। हाँ, हर एक चीज जो हम करते हैं उसका इफेक्ट होता है। Every small thing we do, it has an effect, right? But my point is, you listen to your body। Now there is a big difference there, huh? Listening to the body and listening to the mind, these two are huge and very different things। ओके चलो, सुबह आपने बॉडी को लिसन किया, आपने डिसाइड किया आज मेरा व्रत है, राइट? फिर आपके सामने आ गए 4 वड़ा पाव। अंडरस्टूड, राइट? करो डिस्कस क्या होगा फिर। सर मेरे साथ तो होता था ना सर, मेरा व्रत इसलिए टूटता था रेस्टोरेंट का, मुझे कई बार टेस्टिंग भी करनी पड़ती थी कि भाई कैसे जा रही है डिश। अच्छा एक बात बताऊं, एक्चुअली क्या था जो मैंने सुना है, काफी सत्संग वगैरह मैंने इनिशियली बड़े अटेंड किए हैं 8-10 साल पहले। तो उस टाइम पे व्रत के बारे में मैंने क्या सुना कि पुराने जमाने में ये चीजें क्यों रखी जाती थी, जस्ट कि हम खाते रहते हैं यार, बीच में थोड़ा सा तो अपनी बॉडी को, अपने पेट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना है, तो फॉर दैट पर्पसेस ये व्रत रखे जाते थे बेसिकली। वो भी है, लेकिन उस पर्टिकुलर डे के लिए आपकी एक स्पेशल काइंड ऑफ फूड होता है, कह सकते हैं कि आप थर्सडे को इस तरह का व्रत में फूड खाओगे, Actually, वो भी चीज होती है। Actually, there should be 6 hours gap between any 2 meals. Right. ठीक है। Not only this was the easiest form of praying, fast रखना। Yeah. Easiest form था। और ये पहले ये माना गया था कि जब आप पेन देते हो ना, तो आप भगवान के, हाँ, मतलब प्रे करना तो बहाना था, right? The idea was is give your system a rest, correct। अदरवाइज एक दिन मौन रख के देखिए, मौन व्रत रख के देखिए, बहुत मुश्किल है। एक दिन ये रख के देखिए कि आज मैं किसी को खराब नहीं बोलूंगा, हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। अभी फॉर एग्जाम्पल जिसका वीनस मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग मोड में है, उसको बोलो मौन व्रत रखो, राइट? वो क्या बोलेगा, नहीं एक दिन जेल में डाल दो मेरे को, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे हम।
है कि नहीं? अभी मैं सही एक बात है। सर अभी मैं एक से मिला, उन्होंने कहा मैं केदारनाथ होके आया। हाँ तो आई जस्ट आस्क्ड हिम क्या देके आया आप अपना? कहते चढ़ा के। मैंने कहा वो नहीं, अपना क्या देके आए? कि मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगा, हाँ या मैं करेक्ट अपने घर वालों के लिए अच्छा रहूंगा, या सोसाइटी के हाँ लिए अच्छा, ऐसा क्या हाँ देके आया? तो ही जस्ट स्टॉप्ड, यू नो, नो वर्ड्स, कुछ बताया नहीं फिर उन्होंने। ऐसा भी होता है। करेक्ट सर एक मेरा इससे question- रिलेटेड एक चीज पूछना था आपको। हाँ तो जैसे कि ये फास्टिंग होता है या तो फिर या फॉर चैरिटी होता है, तो ये सर जुपिटर जो हाउस में या जो राशि में उससे देखा जाता है कि कैसा देखा जाता है? मतलब ये हर कैसा एक चार्ट को अलग अलग, हर एक चार्ट को अलग अलग देखा जाता है, देखना अच्छा। जाना चाहिए. देयर इज नथिंग जनरलाइज्ड, especially in Okay. our salsa method of astrology. There is nothing generalized, right? For Okay. example, stomach, right? कौन से हाउस में है? सर आपका फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में. फोर्थ फिफ्थ में बेली है, फिफ्थ में बेली है. राइट? Belly, सो heart, tongue. स्टमक इज इन फोर्थ हाउस. माउथ कहाँ पे है? सेकंड Second house, correct? Second house is mouth, correct? So these two houses can really give you an idea of what is your habits regarding food. For example, in my case, Jupiter is there predominantly in the fourth house, Okay. right? And Saturn is there in the second house, in my case. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जबान को जरूरी नहीं है कि मीठा चाहिए. It is, but my stomach needs it. Are you understanding it? तो मेरे habit patterns अलग हो गए. Most of the times I am eating simple stuff only, right? I am eating दाल खिचड़ी हो गया, नॉर्मल खिचड़ी हो गया, रोटी सब्जी हो गया, right? नॉर्मल Saturn patterns जो होंगे खाने के, right? But ठीक है, but my stomach wants sweet or fatty things. So you should become aware कि कौन सी craving आपके जुबान से आ रही है, टंग से आ रही है, कौन सी craving stomach से आ रही है. Right, you need to be aware at that level. अभी बीच बीच में हमारे यूरेनस भी है सेकंड हाउस में. न्यू टेस्ट, राइट, न्यू फूड. करेक्ट. तो वहां पे यूरेनस भी जाग जाते हैं, राइट? सिंपल चीजें चाहिए लेकिन नई नई चीजें चाहिए. Saturn and Uranus when come together, now that becomes the biggest challenge. Contradictions. है ना? सिंपल चीज, राइट? तो क्या खाया जाता है? सपोज इडली खा रहे हैं, वेरी सिंपल चीज, राइट? तो आज ये वाले वेंडर से इडली खाई ना, तो यूरेनस क्या बोलेगा? नहीं, कल खाया था ना इसे. अभी वेंडर चेंज करो, वेंडर खाना वही, राइट? कुछ तो नयापन लेके आया यार, ऐसे यूरेनस बोलते रहता है. तो सैटर्न और यूरेनस का हमेशा फाइट चलते रहता है वहां पे. बट माय स्टमक, राइट? अभी फोर्थ हाउस में और कौन से बॉडी पार्ट्स है? चेस्ट है, लंग्स है, करेक्ट, राइट? तो ये सारे बॉडी पार्ट्स की जरूरत है ना भाई, है ना? They want that fried stuff, they want fatty stuff, understood? And if I'm not supplying that, no, I feel restless from inside. My tongue might be satisfied, understood? So this is how you have to think about your food habits, right? सर राहु केतु हो तो सर सेकंड में एस्पेक्ट वैसे खा लिया एस्पेक्ट. Right, तो राहु रहेगा तो you might not be ever satisfied, no? You might not feel that satisfaction. हो गया, भर गया, पेट भर गया, का satisfaction शायद नहीं मिलेगा.
खाते रहो खाते रहो खाते रहो, राइट। सेकेंड हाउस में स्पेशली रहेगा तो टेस्ट करते रहो, ये भी देखो वो भी देखो वो भी देखो, राइट। टेस्ट सर के लिए जंक फूड भी खा सकते हैं ना, राहु रहेगा तो जंक फूड भी ज्यादा खा जंक सकते फूड हैं। आ गया राहु में, जंक फूड Okay. बहुत ज्यादा हो गया है ना, करेक्ट। सो ये you have सबसे to understand your own food habits, right, and stop believing in the क्या बोलते हैं, in the Fasting. generic rules, fasting rules, या कोई भी आके उठ के बोल देगा you should go on keto diet, या कोई भी आके बोल देगा you should go on Dikshit diet, right? There are so many kinds of diets out there, but then why doesn't every diet work for everyone? It cannot work for everyone because everybody's chart is different, है ना। आप चाहो तो रिसर्च टॉपिक के ऊपर ये वाला टॉपिक ले सकते हो कि फ्रॉम योर चार्ट प्रिपेयरिंग अ डाइट प्लान, अंडरस्टूड, राइट। अगर मैं वो स्टमक को स्वीट या फिर फ्राइड सप्लाई नहीं करूंगा ना, आई विल नॉट हैव द एनर्जी, because Jupiter's aspect is there in the 10th house. I don't want to do that. Yes, yes. Understood, right? So many people ask me, sir, how do you teach 8 hours a day, right? So there are so many things we have to do, small things. You have to really understand. देखो मतलब अपने चार्ट से कितनी सारी चीजें ऐसी है जो समझने लायक है और लाइफ से रिलेट करने के लायक है, right? So you should definitely spend every day 15 minutes with your chart every day at least, और रोज एक अलग अलग टॉपिक ले लो। I can give you 7 topics ऐसे ही, चलो I'll give you 7 topics, रोज का एक टॉपिक you can select for yourself and you can look at your chart That and you is can a good idea. continue that in cycles also. So first topic you can say talk about is say career और प्रोफेशन, ठीक है। तो आज सपोज आप बैठ रहे हो, सो वर्क ऑन योर करियर प्रोफेशन, अपने चार्ट को देखो, राइट। सेकेंड टॉपिक यू कैन लुक फॉर इज फाइनेंस या फिर यू नो प्लानिंग, मतलब मॉनेटरी प्लानिंग वगैरह, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। दिस इज अनदर टॉपिक यू कैन लुक एट, राइट, ठीक है। थर्ड टॉपिक यू कैन लुक एट इज रिलेशनशिप्स, है ना, आपके रिश्तों में कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यू कैन वर्क ऑन दैट, राइट। दैट इज द थर्ड टॉपिक यू कैन वर्क ऑन एवरी डे, मतलब हर हफ्ते ये एक एक टॉपिक, हर दिन ये एक एक टॉपिक, इनमें से एक टॉपिक, राइट। देन हेल्थ कैन बी वन टॉपिक, यस सर, ये तो सबसे राइट। इसी में ही फूड आ गया, इसी में ही एक्सरसाइज आ गया, राइट। सो यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स, राइट, ओके। फिर और क्या टॉपिक हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट कैन बी अ टॉपिक, ग्रूमिंग, यस यस, कि नई क्या चीज सीखनी है, नया क्या चेंज करना है, कौन सा बिहेवियर चेंज करना है, राइट। फॉर एग्जांपल मेजर बिहेवियर चेंज, दिस कैन इटसेल्फ बी अ टॉपिक। ये तो मेन सालसा का ही है ना, बिहेवियर चेंज, राइट। फिर another topic you can work on can be your spirituality. This can also be another topic you can work on. Right? And what else can you work on? और एक टॉपिक ऐसा चूज कर लो कोई भी, है ना। You can work on these topics, one topic every day, है ना। All of this will keep failure away. है कि नहीं? Working on one topic a day will keep failures away. Good phrase बन गया सर। Right. चलो एक टॉपिक, चलो मिस संडे ऑफ ले लो, चलो छुट्टी ले लो। तो 7 हो गया सर, 7 हो गया, कैसे 6 ही दिख रहा है मेरे को। 6 हो गए सर।
सर मैं रेमेडी के मामले में कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए संजीव जी। सर जैसा मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक, आपसे 6-7 महीने से पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ ठीक जी। है ना। तो अगर मान लीजिए रेमेडी के मामले में अगर हमारा जो सेंट्रल हाउस है 1, 4, 7 एंड 10, अगर उसका रेमेडी हम करें और भवत भवन से हम लोग करें, तो हम समझते हैं सर हमारे लाइफ में एक तो अपने आप को हेल्थी रखना है, अपने को हैप्पी रखना है, हमारा घर का जो वातावरण है, करेक्ट। एनवायरमेंट है, मैंने विथ मिसेस के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ या बिजनेस हो, वो बेटर होना चाहिए, ठीक है सर। डेफिनेटली। और वन इज द 10th हाउस से रिलेट करता है सर बिजनेस से, प्रोफेशन से, डेट इज द अर्निंग हाउस हो गया हमारा, है ना। डेफिनेटली। अगर सर अगर ये चारों हाउस को अगर हम अगर अच्छा रख सकते हैं हम लोग हैं, तो अगर ये बेटर हमारे लाइफ में रहेगा तो सर आई थिंक लाइफ हमारा पार हो सकता है, पार हाट लग सकता 100% संजीव जी, है। 100%। मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ सर बहुत एकदम सही मतलब ऑब्जर्व किया आप, एकदम सही ऑब्जर्व हाँ किया। सर मैं और आप ही से सीखा। हाँ सर मैं बोलूँ सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। कहीं गलत है क्या सर हम? हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। हाँ सर मैं ये बोल रहा था, अगर मान लीजिए कि हम लोग भवत भवन से हम लोग जो एक रेमेडी करते हैं, अगर मान लीजिए 10th हाउस से हम लोग 10th हाउस देखते हैं तो 7th हाउस हमारा आता है। करेक्ट। और 4th हाउस से देखते हैं तो भी 7th हाउस आता है। करेक्ट। और अगर 1st हाउस से भी देखते हैं तो 7th हाउस आता है। 7th हाउस आता है। करेक्ट। ठीक है सर। अगर 7th हाउस में हमारा जो उच्च मैंने जो हायर ग्रह होता है, मैंने प्लेनेट होता है, डेट इज द सन होता है, ठीक है, सॉरी सैटर्न होता है ना। ये आपके चार्ट में होगा। That depends on your हाँ chart. हाँ Everybody's chart is different. नहीं हाँ ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप उच्च और नीच क्या वाली होता बात है, करें। हाँ और बाकी मैं क्या बता रहा हूँ सर आपको, जैसे मान लीजिए हमारे ऑन चार्ट में जो भी हमारे चार्ट में है सर, अपना जो भी प्लेनेट ऑक्युपाइड किए हुए है या हमारी राशि रिलेटेड है, अगर हम उसको मजबूत करें, रेमेडी करें हम, तो हमारा 10th हाउस, 1st हाउस एंड 4th हाउस एंड 7th हाउस, इसका सर एक प्लेनेट को अगर हम मजबूत करेंगे, उसका एक रेमेडी करें सर हम, तो हमारी ये 4 हाउस मजबूत हो जाएगा सर हमारा। वेरी ट्रू सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ तो केंद्र के हाउस बोल रहे हैं, केंद्र हाउसेस। हाँ तो क्योंकि अभी तक मैंने बहुत मतलब एस्ट्रोलॉजर का मैंने उनका प्रिडिक्शन मैंने देखा, ये देखा, तो उनका रेमेडी खास फोकस होता है सर, वो 7th हाउस को उससे रिलेटेड कोई भी प्लेनेट होता है उसका वो रेमेडी बताते हैं सर। वो मैं कहाँ गलत हूँ सही हूँ सर आप बताएं। नहीं नहीं एकदम सही है। अभी केंद्र हाउसेस अगर आप देखोगे तो चारों पुरुषार्थ आ जाते हैं केंद्र हाउसेस में। 1st हाउस धर्म है, 4th हाउस मोक्ष है, 7th हाउस काम है एंड 10th हाउस अर्थ है। राइट। और इसलिए तो पुरुषार्थ हाउस बनाए गए ताकि इन चारों जिम्मेदारियों को हम अच्छे से निभाए। यस सर। है ना। तो इसलिए केंद्र हाउसेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चारों पुरुषार्थ उसी में आ जाते हैं। राइट। भाव भी अगर देखे, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, प्लेजर एंड एनर्जी, इन चारों चीजों को लेकर आप अगर जिंदगी को जिएंगे तो डेफिनेटली कोई भी चैलेंज सामने आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल एंजॉय इट। क्लियर कर सकते हैं सर हम लोग। अब मान लीजिए कि बहुत सारे 7th हाउस में हमारा अगर खाली जाता है, अगर ब्लैंक है, तो वहां पर सर आपको सैटर्न काम करेगा हमारा, ठीक है। और आप कोई भी अगर मान लीजिए प्लैनेट वहां बैठा हुआ तो हम तो उसको रेमेडी उसका कर ही रहे हैं सर हम लोग। अगर ब्लैंक भी है तो भी वहां पर सैटर्न हमारा काम करेगा ही करेगा। सैटर्न अगर मान लीजिए अनकंफर्टेबल हाउस में नहीं हुआ तो सर, सैटर्न मतलब वहां पे कनेक्शन होगा तो ही काम करेगा। हाँ। वो सैटर्न का कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो जरूरी नहीं है कि काम करेगा ही वहां पे। लेकिन अगर आप मूड ऑफ द प्लैनेट्स आपने बनाया है, आपका गेम ऑफ द हाउसेस आपने बनाया है, उसमें ना 1, 4, 7, 10 का देख लो। आपके गेम ऑफ द हाउसेस में भी कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको उन हाउसेस में। 1, 4, 7, 10 में देख लो, अगर कोई हाउस जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, राइट,
तो वो हाउस के हम्म। ऊपर जरूर आपको फोकस करना चाहिए, बिकॉज केंद्र हाउसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस एनी Yes, sir. टाइम। ठीक है, ओके, वेरी गुड पॉइंट। ओके, सर मैं बोलूं सर? इसी से रिलेटेड रहेगा तो, और एल्स विल मूव अहेड। सर मेरा हाँ सर, इसी मेरा से क्वेश्चन है रिलेटेड, सर, एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन था, रह जाएगा नहीं तो फिर मेरा। क्या? हाँ बोलिए परमार जी, बोलिए। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर मेरा मूड ऑफ प्लेनेट के कनेक्शन में क्वेश्चन था सर। हाँ जैसे हमारा मी प्लेनेट ट्रांजिशन जो था मेरा आ रहा था सर, मेरा सेजिटेरियस एसेंडेंट था, हाँ, और ट्रांजिशन में था 2.18 का इसका एसेंडेंट डिग्री था। तो ओके, मेरा जुपिटर और मार्स दो आ रहे थे सर। मार्स, तो करेक्ट। वो तो मैंने, आपने जो लास्ट बताया था उस हिसाब से हमने जुपिटर का और मार्स का दोनों का कंबाइंड बना के फिर उसका मी प्लेनेट ट्रांजिशन बना, कंबाइंड ट्रांजिशन बना लिया। ओके, अब मुझे कंफ्यूजन ये मेरा था कि सर उसमें जो एस्पेक्ट जो आएगा वो तो मैं जुपिटर और मार्स दोनों का लूंगा मैं, दोनों का जिसमें पकड़ लेना। हाँ 4, 5, 7, 8 और 9 हम ले रहे हाँ हैं। हाँ, लेकिन सातवां जो एस्पेक्ट आ रहा है वो दोनों का जा रहा है, तो मुझे दोनों दोनों का का लेने का है कि दोनों का एक ही लेना है खाली? एक ही ले लो उसमें से। हाँ तो मैंने एक ही नहीं, आपने पिछली बार बताया भी था एक ही है, लेकिन उसमें एक दोनों आ रहे थे तो मैंने बोला दोनों लेना है तो फिर नहीं नहीं, तो एक ही दोनों ले प्लैनेट तो एक ही है ना, वो मी प्लैनेट तो एक ही है हाँ मी है ना? प्लेनेट एक ही है, तो एक ही एस्पेक्ट इसका एक 7 ही, नंबर पे एक ले ही, लेते हैं हाँ सर। जी, हाँ जी। और दूसरा सर था ये जो एसेंडेंट लॉर्ड जो रहते हैं सर, सन मून और मी प्लेनेट के, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 है सर। तो वो क्या है, कई बार राशि में पार्शियल जैसे कंट्रोलिंग या नर्वस में रहती है तो अलग अलग राशि में आते हैं, तो हर हाउस 2 हाउस मिलके 4 राशि हो जाती है उनकी। हाँ, तो उसमें जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उन चारों का टोटल जो है वो 100 होना चाहिए। टोटल ले लो। हाँ जैसे मेरा जो है सर सन, मून और सन और वर्गो, मतलब इस लियो और वर्गो, इस तरह से मेरा मून सन राइट एसेंडेंट आ रहा है। राइट तो राइट, उस केस में मुझे जो मून को 25 देने हैं, सन को हाँ 50 हाँ, देने हैं और वर्गो को करेक्ट 25 करेक्ट देने हैं। करेक्ट, राइट टोटल मिला के 100 कर दो उसको आप। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके क्लियर सर। ओके ओके, Sir, I have मोमिता a जी, question. उसके पहले मोमिता जी। हेलो सर। हाँ बोलिए, कहाँ हो, कहाँ पे? कल के सेशन में डिसाइड हुआ जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं दे आर राहुस। जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं दे आर ओपन टू एवरी, दे आर केतुस। ओके चलो, मोमिता जी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। प्रेरणा जी गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो आपने एक राहु केतु के सेशन में बताया था ना कि वो जैसे एक्लिप्स के टाइम पे मून राहु या केतु के साथ रहता है, राइट? तो मतलब जो अमावस्या और एक्लिप्स सेम रहेगा या डिफरेंट नहीं होता नहीं, है? वो अलग अलग है, वो अलग अलग चीजें हैं। अमावस्या और एक्लिप्स अलग अलग चीजें हैं। अच्छा ठीक है। So only during the eclipse it will be together, not during the नहीं 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 नहीं, ठीक है। So और ऐसा बाय द वे, जरूरी कृष्ण पक्ष वाला चांद है या शुक्ल पक्ष वाला चांद है या फिर अमावस है, पूर्णिमा है, ये सारी चीजें आपको चार्ट से दिखाई देती हैं। यू कैन सी दैट ऑल्सो फ्रॉम द चार्ट। फिर ये एक बार एक्सप्लेन करेंगे? तो पूर्णिमा में भी क्या मतलब मून राहु या केतु के साथ रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। राहु केतु के साथ मून आ गया मतलब क्या हो गया, वो उस लाइन में आ गए, सन अर्थ और मून के लाइन, ये सारे जन एक लाइन में आ गए, तो कोई ना कोई एक्लिप्स बनेगा। आइदर लूनर एक्लिप्स हो सकता है या सोलर एक्लिप्स हो सकता है, राइट? लेकिन मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या आपको मालूम है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है? यस सर, वेनिंग मून एंड वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून। वैक्सिंग मून में क्या होता है, मून बढ़ते जाता है कि छोटा होते जाता है? बढ़ते जाता है।
एंड वेनिंग मून में क्या होता है, बढ़ते जाता है कि छोटा होते जाता है? घटते जाता है। कृष्ण छोटा पक्ष में घटता है, राइट? हाँ कृष्ण में घटता है। ओके, सो कृष्ण पक्ष मतलब वैक्सिंग की वेनिंग? वेनिंग सर घटते जाता वेनिंग हाँ घटते जाता है, मून घटते जाता है। ओके, ये सब लोगों को ना आपको रिसर्च टॉपिक है दिस वन, कि भाई चार्ट से कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई हाँ। शुक्ल पक्ष में जन्म लिया है या कृष्ण पक्ष में जन्म लिया है, राइट? और कोई अमावस में पैदा हुआ है कि कोई पूर्णिमा में पैदा हुआ है, कैसे मालूम पड़ेगा? फ्रॉम द चार्ट। ओके सर मैं बताऊं? हाँ ट्राई करो। सर अगर मून और सन एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो पूर्णिमा होगा, और मून सन के पास अगर और सन सॉरी मून कंबस्ट रहेगा तो वो अमावस्या रहेगा। अरे वाह, ओके वेरी गुड। और बाकी अगर कृष्ण पक्ष में है कि शुक्ल पक्ष में है, कैसे? अच्छा चलो ठीक है, अभी ये सारे आंसर मत दे देना, अभी लेट देम आल्सो। एक बार बताइए। नहीं आप रिसर्च करो, ठीक है? हाउ टू नो वेदर इट इज अ पूर्णिमा और वेदर इट इज अमावस फ्रॉम योर चार्ट? हाउ टू नो वेदर इट इज वैक्सिंग मून और वेनिंग मून? और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कोई तो लेवल 5 के पहले वाले सेशंस में हमारे बेस में डिस्कशन। हाँ ओके, हिमरश्मि जी के केस में किया था, राइट? सो डू अ स्मॉल रिसर्च, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक हिंट दे दूं सर इसके लिए मैं? क्या? मून अगर संकट अरे अभी आ गया अरुण तो जी ने इतनी बड़ी हिंट दे दी, अभी और क्या हिंट देंगे हम, राइट? सर जब आपने राहु केतु का भी बताया था तो शायद उसमें भी थोड़ा सा आपने बताया होगा, राइट ओके वीडियो में। अरुण जी को और एक बार बोलने के लिए बताइए। सर उसमें यही देखना है ना, सन और मून का क्या रिलेशन, आगे पीछे आगे। हाँ से पता लगेगा, राइट। और राहु केतु कभी आ गए कनेक्शन में तो फिर कोई तो एक्लिप्स आ जाएगा, राइट? लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जब हाँ अभी सारे आंसर्स निकलवाओ मेरे से देवा बाबा। मून आगे और सन पीछे होगा तो शुक्ल पक्ष होगा, वेनिंग मून। आपने बताया था। ठीक है ठीक है। कौन सा पक्ष अच्छा होता है, कृष्ण या शुक्ल? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई कृष्ण पक्ष में होगा तो वो पर्सन ऐसा अच्छा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना वो चंदा मामा वहां से गायब होने वाला है, ना वो वहां पे बड़े होने वाले हैं, ना कुछ होने वाला है। इट इज देयर ओनली, ओके? In the salsa only method, thing is the reflection of the sun, reflection of light of sun from the moon is changing. Full moon जब रहेगा तब reflection is maximum on the earth, है कि नहीं? और अगर अमावस होगा, no moon रहेगा, then there is no reflection of the light of the sun, right? Now it depends on the sun's mood in your chart, right? तो मुझे जो हर टाइम पूर्णिमा अमावस के दरमियान चैलेंज होता है लाइफ में, वो क्यों होता है? बिकॉज माई सन्स मूड इज नेगेटिव. इट हैज नथिंग टू डू विद द मून्स मूड, but it has everything to do with the sun's mood. Right now, this is scientific fact I am telling you. Sun's mood is very important for understanding Krishna Paksh and Shukla Paksh ka effects on your life. Right? Sun का mood is already strong अगर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको. You will be all right. Understood? The planet is very, very, very important. है ना? सन का मूड किस किस के चार्ट में अच्छा है? मेरे चार्ट में 225 है। हाँ, तो मून ने अगर वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं करी ना आपके तरफ, तो भी आपको चल जाएगा, बिकॉज यू हैव दैट इनर एनर्जी इनसाइड यू. अंडरस्टूड? देखो रिलेशन बन जाएगा आपके चार्ट में. लेकिन अगर सन नेगेटिव है, कितने लोगों का सन नेगेटिव है? मेरा है, रामकृष्ण. ओके,
So especially Amavas. Okay. You will, it is possible because sun is what? Sun is energy, no? Sun is brightness, sun is energy, right? You will feel lack of energy. It is a possibility. Okay. Inside you, right? So, my bones start, the joints start paining, right? Everything happens. और वो पूर्णिमा आने के 3-4 दिन पहले से शुरू हो जाता है और 3-4 दिन बाद खत्म हो जाता है, राइट? महीने के 8 दिन उसी में चले गए सर। महीने के 8 दिन इसी में चले गए। वेरी ट्रू। ओनली पेन्स। सर पूर्णिमा या अमावस बता रहे थे आप? अमावस ना सर? मेरे केस में अमावस में, पूर्णिमा में भी तकलीफ होती है मुझे, लेकिन अमावस जितनी नहीं होती। अभी पूर्णिमा में क्या होता है, सडनली देयर इज राइज इन सन्स एनर्जी, दैट आल्सो आई एम नॉट एबल टू हैंडल, राइट? बट खैर वो चलो ठीक है, एटलीस्ट वी कैन। अभी ऊपर से क्या हो रहा है, सन इज पार्शियली इन द 6th हाउस। हमारा भी ऐसा 6th हाउस। सन नेगेटिव अगर होता, लेकिन अच्छे हाउस में होता, कंफर्टेबल हाउस में होता, तो भी बात अलग होती थी, राइट? So that is why you have to understand your system, how your system is working. You have to really understand, right? और आज अगर शुरुआत करोगे ना रोज चार्ट ट्रेडिंग खुद का, 1 साल के बाद you will start to understand yourself little bit, 20%, 30%, 40%. You are understanding your own patterns. Understood, right? But you have to start understanding these things. This is very, very important. All right. सर एक पूछना था मुझे फास्टिंग से रिलेटेड, एक क्वेश्चन बस। नहीं, we will move ahead अभी। Final question and then we'll go to the closing also. सर मेरा एक ले लो। नहीं, ऐसे कैसे ले ले जब प्रेरणा जी ने वहां पे नाम लिखा हुआ है। अच्छा, उनके बाद ले लेना। उनके बाद हिमरश्मि जी है। हाँ, गो अहेड, प्रेरणा जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन लाइक मूड ऑफ प्लैनेट से रिलेटेड था। हाँ। जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो जुपिटर अगर लाइक 7th हाउस को देख रहा है, 5th को देख रहा है, 9th को देख रहा है, लाइक इन 3 हाउसेस पे अपना एक्सपेक्ट डाल रहा है, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जुपिटर का जो वैल्यू, जो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है, लाइक वो अति मित्र है, तो हम हर जगह 150 ऐड ऑन करेंगे। मैं नहीं समझा एग्जैक्टली, वापस बोलिए। लाइक मैंने परमार जी से भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जब मैं मोड ऑफ प्लैनेट अपना कैलकुलेट कर रही थी, कि लाइक जब उसकी जो एक्सपेक्ट जा रहा है, लाइक जुपिटर का जैसे जा रहा है, तो जुपिटर का जो कैलकुलेशन है, या फिर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसकी जो टोटल वैल्यू है वो पूरी लेंगे हर हाउसेस के लिए, या उसको हम डिवाइड करेंगे वैल्यू को? नहीं, हर जगह पे पूरी ले लेते जाएंगे आप। ओके। कहाँ पे भी आपको उनका अति मित्र दिख गया 150 पॉइंट दे देना, कहाँ पे भी उनका शत्रु दिख गया तो आई वाज बिट कंफ्यूज, तो मैंने परमार जी से डिस्कस करके फिर मैंने कर तो लिया था, बट फिर भी मेरे को डाउट था। थैंक यू सर। ओके, हिमरश्मि जी गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन पहले था इनसे, मौमिता जी से भी आपका पहले ले था। लिया ना, आपका ले लिया ना आपने? नहीं नहीं लिया सर। फिर वो आपने चांस पे डांस कैसे किया? अरे सर मैंने किधर चांस पे डांस किया, मेरा क्वेश्चन ही नहीं लिया। आपने पूछ लिया। ओके, विल कम बैक, चांस पे डांस विल कम बैक टू योर। हाँ, हिमरश्मि जी गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन पर्सनल चार्ट से रिगार्डिंग है सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरे कुंडली में जो राहु का पोजीशन है इन द 7th हाउस पोजीशन है, तो एक्सपेक्टिंग योर 11th हाउस इन द 3rd हाउस आल्सो। फर्स्ट हाउस, क्या बोल रहे हो? राहु इज इन 7th हाउस। हाँ, 7th हाउस इन द 14th डिग्री में बीच में बैठे हुए हैं। कांग्रेचुलेशंस। हाँ बीच में। हाँ, तो सर, तो एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, तो इसमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ प्रोफेशन में आप जुड़ेंगे तो इट्स शोस ए प्रॉमिस इन द नेटवर्क मार्केटिंग एज वेल, बिकॉज इट्स क्वालिटीज, राहु का क्वालिटीज बहुत सारा दिखा रहे हैं। मटेरियलिस्टिक है, तो शोबाजी है, वो सब इल्यूजन बात करना, वो सब कुछ मटेरियलिस्टिक का शोबाजी सब कुछ प्रोफेशन में दिखा रहा है।
एंड मैंने कार्टोमेंसी से भी वो चेक किया कि राहु इज प्रोमिजिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग विल बी प्रोमिजिंग बोल के दिखा है। मैं जब भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में बाई एक्सीडेंटली मैं ज्वाइन कर गया, नॉट एज इंटेंशनल। तो जब कभी भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ स्टेप्स लेने के चाह रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी। एंड कपल ऑफ टाइम्स मैं बहुत बार कोशिश भी किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। ऑलमोस्ट आई एम ग्राउंडेड इवन टुडे आल्सो आफ्टर 1.5 years. I am going to give you a 2-part answer to this. Yes, sir. But the second part I will tell you personally. Okay, sir. Okay. First part for everybody. Okay. ठीक है। अभी network marketing. Marketing, which house do you see? Third house. Network, which house do you see? First house, sir. नहीं। 11th 11th house. 11th house. Network. 11th house. Correct. अभी इनके सर को बोलने दो। राइट, कुछ समय के लिए लग गया, हम जसपाल जी के घर चले गए। ओके अभी इनके केस में देखो, इंटरेस्टिंगली फ्रॉम द 7th हाउस बीच में बैठकर राहु इज एस्पेक्टिंग बोथ द हाउसेस, 11th हाउस आल्सो एंड 3rd हाउस आल्सो। है ना, that is very interesting thing, no? So that is why probably he got into network marketing, right? Okay. अभी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से करना होगा तो डेफिनेटली राहु को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा इनको। करेक्ट हिमरश्मि जी? राइट सर। राइट, सो you'll have to check 3rd house का situation. What is 3rd house का situation? You'll have to check 11th house का situation. Yes. 3rd house में 11th house में देख लो which are the planets which are going to support network marketing. Yes. ठीक है, right? And since Rahu is making a connection with both the houses, 11th and 3rd, Yes. Rahu becomes very important for you. Yeah. Right? So without understanding Rahu and behaving like Rahu, Agreed. there will always be some challenges. Yes. अभी इन दोनों houses में देख लो कौन सा planet राहु का दोस्त है। Venus is in 3rd house, sir. Okay. And 11th house is the blank, लेकिन aspects उसका आ रहा है, राहु का ऐसे सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो Venus is there in 3rd house. अभी Venus और राहु का रिश्ता देख लो। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब इतना सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ राहु को समझने के लिए। आफ्टर आपके साथ सेशन होने के बाद काफी बदलाव भी मैंने पर्सनालिटी में किया हुआ है अकॉर्डिंगली टू फिटिंग द राहु's क्वालिटीज। लेकिन फिर भी जब कभी भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग पर्टिकुलर की तरफ जाता हूँ तो मैं वो एनर्जी नहीं मिल रही है, बस आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम दैट। वो दैट इज व्हाई सेकंड पार्ट I will tell you personally. Okay. क्वेश्चन पूछूं सर? क्योंकि राहु को शायद वो एनर्जी नहीं मिल रही है, राइट? We'll have to check that. ठीक है? Alright. अरे दोनों हाउसेस में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उसे कैसे देखेंगे? फिर करना पड़ेगा ना दोनों को पॉजिटिव, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यू नीड बोथ द हाउसेस टू वर्क फॉर यू। ओके ठीक है, we will go to Arun ji, then Nidhi ji, and then Mohit ji, and then we will close. नहीं सर, मेरा इनसे क्वेश्चन था हिमरश्मि जी से, इनके 6th हाउस का मूड कैसा है? अच्छा है, 6th house mood is good. So 6th house is destroying your 7th house, right? तभी आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है। You have to work on your 6th house. 1/12 का वो लगाओ ना फॉर्मूला। KP का अगर देखोगे तो house prior to that house is the destroyer of that house. Destroyer of that house. तो 6th हाउस अच्छा होने की वजह से 7th हाउस अच्छा नहीं हो पा रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन दैट इज नॉट द एंटायर स्टोरी। द एंटायर स्टोरी इज देयर इन 3rd हाउस, 11th हाउस एंड राहु। सर फर्स्ट से भी रिलेट कर सकते हैं सर कि फर्स्ट हाउस इज अबाउट कॉन्फिडेंस की, शायद उसी एरिया में इनको फर्स्ट हाउस में तो मेरा डुअल है। अरे हिमरश्मि जी को कॉन्फिडेंस बहुत है, इतना कॉन्फिडेंस है ना, एक दिन में प्रशांत से हिमरश्मि नाम चेंज कर दिया उन्होंने। इतना कॉन्फिडेंस है उनको, राइट? आई नो हिम, राइट? कॉन्फिडेंस बहुत है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, राइट?
बट मुझे मालूम है क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, ऑलराइट। अरुण जी बोल, नहीं, हाँ अरुण जी, हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि समझो मेरा मी प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल मेरा मी प्लैनेट जुपिटर है, और मेरा एक्चुअल जो जुपिटर है वो समझो कंबस्टेड है, तो वो जो मी प्लैनेट का जुपिटर है उसका अपन इफेक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? मेरा पहला क्वेश्चन। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअल जुपिटर का और मी प्लैनेट के जुपिटर का, एक दूसरे में कोई संबंध ही नहीं है। बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट प्लैनेट्स। ओके, तो मतलब वो इफेक्ट अलग अलग देंगे। हाँ जी। और सर सेकंड क्वेश्चन ऐसा था कि अगर समझो कोई प्लैनेट कंबस्टेड है या नेगेटिव है, तो उसका रेमेडी जो होगा तो एक्चुअल में अपने को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। कंबस्ट होने की वजह से अगर आप कंफर्टेबल हो लाइफ में तो कुछ जरूरत नहीं है कुछ छेड़ने की। अच्छा, ओके। लेकिन कंबस्ट होने की वजह से अनकंफर्टेबल हो तो देखना पड़ेगा, है ना? राइट। और किसका, निधि जी बोलो, क्या था फास्टिंग वाला सवाल? सर फास्टिंग से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम फास्ट, आपने बोला कि हेल्दी रखने के लिए जरूरी नहीं कि फास्ट रखें, हम गैप रखें, 6 घंटे का इज द बेस्ट आवर। लेकिन सर इसमें एक चीज मैं ये थोड़ा पूछना, जैसे कई होता है ना इस दिन से रिलेटेड इस तरह का फूड, तो वो भी क्या प्लेनेट को एनर्जी इनहेंस करते हैं क्या? जैसे कि जैसे थर्सडे पीला, मंगल को कहते थोड़ा रेड, संडे को डेफिनेटली, लेकिन खाली सोमवार मंगलवार देखने से नहीं होगा। अच्छा, आपको एक्चुअली आपकी प्राण दशाएं देखनी चाहिए। अच्छा जी सर, अंडरस्टूड। सिर्फ सोमवार मंगलवार से कुछ नहीं होगा, होगा सोमवार लेकिन आपकी प्राण दशा चल रही होगी राहु की या फिर चल रही होगी शनि की, फॉर एग्जाम्पल। अंडरस्टूड। तो ये सोमवार मंगलवार तो जनरलाइज्ड डेज हो गए, राइट? दे आर सेम फॉर एवरीवन, लेकिन उनका इफेक्ट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, राइट? रेमेडीज में भी कोई बोलते हैं ना शनिचर को आप शनि के मंदिर में चले जाओ, ये करना वो करना। एक्चुअल रेमेडी शुड बी, अगर चलो मंदिर में जा ही रहे हो, शनिचर को नहीं, जब शनि की प्राण दशा होगी। ओके। तो सर जैसे कि मोस्टली जैसे कई लोग ये अपना गुरुवार का रखते हैं, तो मतलब मोस्टली लोग सर पीला ही उस दिन खाना मतलब बोलते हैं कि ये पीला खाओ, बेसन या पीला, क्योंकि वो मोस्ट लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, उनको मालूम नहीं उनके जुपिटर का मूड कैसा है, कौन से हाउस में बैठा है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। दे हैव नो आइडिया ना, दे आर नॉट अवेयर। वो खाली ट्रेडिशनली जो चीजें चलती आ रही है वो देख रहे हैं। बट हमारे सालसा मेथड में देयर इज नथिंग जनरलाइज्ड, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग जनरलाइज्ड, राइट? सर मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था थर्सडे को पीला ही मत खाना। बोला था मुझे, होता है ऐसा, है ना? उनका ऑटोग्राफ ले गया। ओके जी, मोहित जी। नहीं, मोहित जी का हो गया ना सवाल। थैंक यू सर। ऑलराइट, वेलकम जी। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग टुडे? कैसा लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा, मल्टीपल थिंग्स लर्न, आई ओपनर, वेरी ब्यूटीफुल सर। तो कौन सी चीज के वजह से? प्राण दशा भी फॉलो करेंगे। कौन सी स्पेसिफिक चीज वो एक बता देना बिफोर वी क्लोज। सर प्राण दशा, सो प्रेजेंट करंट सिचुएशन है वो आपने जो बताया सर, दैट इज समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी रियल आल्सो। एंड सर सेकंड थिंग है कि जो आपने बताया कि प्राण दशा देख के अपना फूड पर उस दिन का डिसाइड कर सकते हैं। यस सर, अपना चार्ट। करेक्ट। खाली सोमवार मंगलवार के डिपेंडेंट मत रहना। फूड का भी सर, फूड का भी बताया, राइट। और खुद का चार्ट पहले कर लेना। वेरी गुड। डेली 15 मिनट ट्रांजिशन पीरियड है ना सर, दैट इज न्यू को राइट करने का। सर वो जो 6 पॉइंट्स थे ना सर वो 6 पॉइंट्स है ना सर, आप प्लीज उस पे डाल देना टेलीग्राम पर। हाँ ठीक है सर, या चलेगा सर। लास्ट टाइम का मिल्खा सिंह का वो बता दो। क्या वो नेपच्यून और राहु एक जगह पे था जो आपके चार्ट में भी है ना?
सर एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं, मेरा बिहेवियर ना यहाँ पर आके चेंज हुआ है। मेरे को सारे बोलते थे बहुत एग्रेसिव रहती है, मार्स वाली एनर्जी है, तो मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। मैंने मार्स वाली एनर्जी से वीनस वाली कर ली। ओके, वेरी गुड। दिस आई हैव चेंज्ड ड्यूरिंग 3 months, वेरी गुड, सिंस लास्ट 3 months। बट आपने मुझे फिर कंफ्यूज कर दिया, मास्कुलिन एनर्जी यूज करो एस्ट्रोलॉजी के लिए है, और मेरा वैसे नेचुरल जो वो है बिहेवियर वो मार्स वाला है। मैं तो कंफ्यूज हो गई और मेरे को बैठ के सोचना पड़ेगा। सोचो फिर। नहीं इसमें इजी है नताशा। अच्छा सर एक बात बता दो, मैं बोलना चाहूँ। मोहित जी आपका नहीं सुनना है उनको। नहीं मैं बता रहा ना, आप एक काम करो, आप सर का 3999 वाला पैकेज ले लो, पर्सनल कंसल्टेशन वाला, उसमें आप डिस्कस कर लेना। नहीं सर सुनो सर, मेरे को नहीं सच्ची में सर, देखो मुझे ना प्रिडिक्शन करना है ना आपका, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। आज ना हमारा टॉपिक भी प्राणदशा के ऊपर था, तो क्या मुझे आपका वो तीनों वाला मैच करके, मिक्स एंड मैच करके करना है? हाँ डेफिनेटली करना। जो सारी चीजें सिखाई है वो सारी चीजें आपको लिख कर भेजनी है, और टाइप करके भेजना, हैंड रिटन मत भेजना। और ऐसा हैंड राइटिंग तो बिल्कुल भी मत भेजना अगर आप लोग मेरा डेली प्रेडिक्शन कर रहे हो, जो आप खुद के बच्चे नहीं आपका समझ सकते, या खुद के स्पाउस नहीं आपका हैंड राइटिंग समझ सकते। डॉक्टर वाली डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग, अगर हैंड राइटिंग भेज रहे हो, आई एम टेलिंग टू एवरीवन, ओके, तो डोंट सेंड इट लाइक दैट, सेंड इट टाइप्ड टू मी, ठीक है? टाइप कर देंगे। हाँ, कुछ लोग मैसेज ही कर देंगे। हाँ, मैसेज कर देना इफ यू आर डूइंग माय डेली प्रेडिक्शन एंड ऑलराइट। वो तो वैसे ही करना है ना, जैसे आपने सिखाया है। हाँ, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है, ठीक है? सर आपका अपना बर्थडे डीओबी जरा डाल दीजिए ना सर ग्रुप में सर। वो है ना, रिकॉर्डिंग्स में है बहुत जगहों पे, राइट? कुछ नहीं तो लेवल 1 के रिकॉर्डिंग में चले जाना आप, है ना, इमीडिएटली दिख जाएगा। या फिर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है? डाल दिए ना सर प्लीज, मैं आपका मैं कर लूंगा सर, है ना? हाँ जी, ओके, ऑलराइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। गुड डे, good day, bye bye. I'm gonna close this in 3, 2 and 1